देखिए तो इसमें फिगर क्लियर है, छोड़िए ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा फिजिक्स का। निम्नलिखित को परिभाषित करें, निम्नलिखित को परिभाषित करें, निम्नलिखित को परिभाषित करें, निम्नलिखित को परिभाषित करें, निम्नलिखित को परिभाषित करें। निम्नलिखित को परिभाषित करें। निम्नलिखित को परिभाषित करें। नंबर 1, चाल, जिसको कहा जाता है स्पीड। दूसरा, वेग, इसको कहा जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी। तीसरा, घनत्व, घनत्व, जिसको कहा जाता है डेंसिटी, डेंसिटी। चौथा लिखिएगा त्वरण, एक्सेलरेशन, ACCELERATI, एक्सेलरेशन। पांचवा लिखिएगा संवेग, संवेग, इसको कहा जाता है मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। ये 5 क्वेश्चंस। पहला चाल, पहला चाल, दूसरा घनत्व, तीसरा, पहला चाल, दूसरा वेग, तीसरा घनत्व, चौथा त्वरण और पांचवा संवेग। क्वेश्चन हो गया। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। कोई बता सकता है चाल बराबर कितना होता है, मतलब चाल बराबर क्या होता है? देखिए, चलिए नंबर 1 दीजिए और हेडिंग डालिए और सभी को लिखिएगा। नंबर 1, चाल, ब्रैकेट में स्पीड, इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। नीचे लिखिएगा अर्थात, अर्थात चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा में, चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। क्लियर है? एक परिभाषा हम और भी दे सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, हम बाटा को इस रूप में लिख सकते हैं। क्या चीज है ये? अनुपात। जैसे मैथमेटिकल टर्म में a बाटा b को हम लिख सकते हैं a अनुपात b ना, इसका अर्थ a अनुपात b होगा। तो इसका भी तो अर्थ दूरी बाटा जब समय है तो इसका भी अर्थ तो दूरी अनुपात क्या होगा? समय। तो चाल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि दूरी और समय के अनुपात को, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको भी। दूरी और समय के, दूरी और समय के अनुपात को
दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दूसरा क्या है बोलिएगा। आपका वेग है। नेक्स्ट वेग लिखिएगा 2 नंबर डालकर वेग। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी डैश देख लिखिएगा। इकाई समय में तय की गई इकाई समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटा में क्या चीज? समय। वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। यहाँ पर भी उसी तरीके से फॉर्मूला के अनुसार हम डिफाइन कर सकते हैं क्या चीज? कि विस्थापन और समय के रेशियो को क्या कहा जाता है? वेग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? थोड़ा बोलिएगा एक बार, फिर से रिपीट कीजिएगा। घनत्व इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी लिखिए। द्रव्यमान में आयतन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी द्रव्यमान में आयतन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे घनत्व कहते हैं। सिंपल सी भाषा और सिंपल सी परिभाषा लिखिएगा। अर्थात लिखिएगा घनत्व बराबर अर्थात कर लीजिएगा। अर्थात घनत्व बराबर बाटा के ऊपर बाटा के नीचे। बाटा के ऊपर क्या रहेगा? द्रव्यमान। अब बाटा के नीचे क्या रहेगा? तो इस हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेशियो वाला टर्म से कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन? त्वरण। आगे त्वरण है। जी ठीक है। नेक्स्ट त्वरण 4 नंबर लिखिएगा। त्वरण इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। ACCELERATION एक्सेलरेशन।
ब्रैकेट में एक्सेलरेशन लिखिएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण बराबर बाटा के ऊपर रहेगा वेग में क्या? वेग में परिवर्तन, अब बाटा के नीचे क्या रहेगा? समय। तो हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटा में क्या? समय। वेग में परिवर्तन बटा में समय। एक लास्ट आपका बाकी है, क्या चीज? संवेग। इतना तक क्लियर है? लिखा गया? ये चीज लिखा गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग मोमेंटम संवेग। इसका भी सिंपल परिभाषा लिखिएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। ये आपका पांचों का पांचों डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत? ठीक है, आज की क्लास तक इतना ही तक रहेगा। इसके आगे अब नेक्स्ट डे होगा।